हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90s डे प्लानर चलाया जा रहा है उसके बिहार स्पेशल के बिहार भूगोल के पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले बिहार स्पेशल में उसके हिस्ट्री के सारे पार्ट एनिसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो वो डे 1 टू डे 4 तक है, उन्हें आप जाके देख लें। आज से हम बिहार का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिहार स्पेशल का डे 5 होगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको हमारे मेहनत पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही हमारा जो एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। 90s डे प्लानर के सारे सेक्शंस के वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो यहाँ से स्टार्ट है बिहार का भूगोल। चैप्टर है बिहार स्थिति व परिचय, भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक स्वरूप, अफवाह तंत्र, बिहार की मिट्टियाँ। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो है केवल 1 और 3 सही है। बिहार गंगा के मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भू क्षेत्र घेरता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड के पृथक होने के बाद आया। आकृति के आधार पर बिहार आयताकार है। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इतनी है और बिहार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार की सीमाओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल से 7 जिले, पश्चिम बंगाल से 3, झारखंड से 8। वर्तमान में बिहार के कुल जिलों की संख्या 38 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार राज्य का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला क्रमशः है। करेक्ट आंसर होगा डी, किशनगंज व कैमूर। नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी है। बिहार का किशनगंज जिला सबसे पूर्वी जिला है तथा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। किशनगंज पूर्व में पश्चिम बंगाल व उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और कैमूर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कौन नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 7, 8, 9। यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधुबनी, ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इन सब में बिहार राज्य की 726 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल से जुड़े भारतीय राज्यों की सीमाओं में बिहार की सीमा सर्वाधिक लंबी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, 345 किलोमीटर व 483 किलोमीटर क्रमशः। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट हो जाएगा ए, केवल एक। तिरहुत, पटना व मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। तिरहुत, पटना, मुंगेर, मगध, सारण, दरभंगा, कोसी, भागलपुर व पूर्णिया। तिरहुत, पटना व मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। सारण, दरभंगा और कोसी प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। मगध में 5, पूर्णिया में 4, भागलपुर में 2। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। तो ये दोनों गलत हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, ये सही है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9, उसमें कोसी प्रमंडल में 3 जिले, सारण में भी 3 और दरभंगा में
भी 3 जिले हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से पृथक होकर भारत का 28वां राज्य बना। पुराने बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में धारवाड़ निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजगीर व गया के पहाड़ी क्षेत्रों में। धारवाड़ संरचना जो है राजगीर व गया के पहाड़ी क्षेत्रों में है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रीकैम्बियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रीकैम्बियन युग की धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विंध्य चट्टानों का प्रसार बिहार के किस भाग में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैमूर की पहाड़ियों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा के मैदानी भागों में परतदार चट्टान के रूप में पाए जाने वाली चट्टानें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्वार्टनरी चट्टान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर का पठारी भाग। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2 दोनों सत्य है। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौर या मन कहा जाता है। चौर अथवा मन मूलतः गोखुर झील है जिसका निर्माण नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने से हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें, दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथन पहचानना है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2 पटना जिलों की सीमा 9 जिलों से लगती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले देख लेते हैं उनके बिहार राज्य के जो 16 आंतरिक जिले हैं उन्हें जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य अथवा देश से नहीं लगती, उसमें हो जाएंगे, एक मिनट, उनमें हो जाएंगे शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुर, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, मुंगेर। ये 16 जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य अथवा देश से नहीं लगती। पटना जिले के साथ जो 9 जिले सीमा साझा करती हैं वे हैं भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दियारा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों सही हैं। बिहार राज्य का मैदानी भाग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 सही है। घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, ये क्रम में है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दून घाटी। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। इस शिवालिक श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा इनके अनेक स्थान पर काट छाट दिया जाता है। शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को 3 उपविभाग में बांटा गया है, रामदून की पहाड़ी, हरहा घाटी या दून की घाटी, सोमेश्वर श्रेणी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथन कौन से सही हैं उन्हें देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 ये सारे सही हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट या 53 मीटर है। बिहार के उत्तर में शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं और दक्षिण में पठारी प्रदेशों का विस्तार है। बिहार के मध्य से गंगा नदी गुजरती है जो बिहार को 2 भागों में विभक्त करती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये तीनों सही हैं।
कैमूरगढ़ रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर से रोहतास तक है। इसका सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ का किला है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। कैमूर पठार सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जयनगर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। घाघरा नदी के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मापचा चुंगो हिमानी से हुआ है। नेपाल में कर्णाली के नाम से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए छपरा के पास गंगा में मुहाना बनाती है। इसकी एक धारा सरयू कहलाती है, जो पुनः इसी में मिल जाती है। घाघरा को नारायणी या काली नदी नहीं कहते हैं, ये शारदा नदी का नाम है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अंतः सलीला या लीलाजन के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फल्गु। इसकी मुख्य धारा निरंजना है। नेक्स्ट है, कोसी नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कोई भी नहीं, सारे सही हैं। कोसी नेपाल में गोसाईनाथ सप्तकोशिकी स्थान से निकलती है, अतः कोसी का मूल नाम भी कौशिकी है। कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है। इन धाराओं का नाम इंद्रावती, शनकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छुकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी और ताम्रकोशी है। बिहार का शोक कहलाने वाली यह नदी कुर्सेला के पास गंगा में अपना मुहाना बनाती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। हरोहर किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्यूल। इनमें प्रमुख सहायक नदियां बरनर, अंजन, हरोहर, हलाहल आदि हैं, जो लखीसराय के सूर्यगढ़ के समीप गंगा में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के संदर्भ में दिए गए कथनों का कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, यहाँ जो है डी असत्य है, बाकी सारे सही हैं। अजय नदी दक्षिण बिहार की एक ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है, जमुई के बटपार से निकलकर हुगली में गिरती है। सकड़ी सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। चानन पंचाने यानी 5 नदियों का एकत्रित रूप है। कर्मनाशा नदी का अर्थ है कर्म को नाश करने वाला। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों में सारोदाग कैमूर से निकलकर चौसा बक्सर के पास गंगा नदी में मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पटना। पटना में गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, गंगा बिहार राज्य के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 12। उन जिलों के नाम को हम देख लेते हैं। इनमें है, सबसे पहला आ जाएगा बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये सही है। घाघरा उत्तर बिहार की ऐसी नदी है जो सबसे पश्चिम में गंगा से आकर मिलती है। उत्तर बिहार में गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी चंदन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछ रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। नवादा स्थित ककोलत की ऊंचाई 47 मीटर है। बिहार में कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बिहार के प्रमुख जलकुंड व स्थान में असत्य को चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मकुंड मुंगेर। ब्रह्मकुंड मुंगेर में नहीं, ब्रह्मकुंड राजगीर में है। उसके अलावा बाकी सभी सही है। मखदूम कुंड राजगीर, ऋषि कुंड मुंगेर, अग्निकुंड गया। कुछ अन्य कुंड है, उन्हें भी देख लेते हैं हम। सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर। जन्म कुंड मुंगेर, भीम कुंड मुंगेर, अग्निकुंड गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
निम्न में से कौन सा जलप्रपात रोहतास में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जियार कुंड। बाकी जो है रोहतास में स्थित है। ओखड़ीन कुंड, दुर्गावती, खादर खो, राखीम कुंड, ये सभी रोहतास में स्थित है। जियार कुंड भोजपुर के फुलवरिया नदी पर स्थित जलप्रपात है। सुखल लदली कन्हर नदी पर, धुआं कुंड कांव नदी पर, दुर्गावती, खादर को, राखीम कुंड, ओखरीन कुंड, सुआरा व तेलहर कुंड आदि रोहतास जिले में स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बलथर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, दलदली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 84 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सारे सुमेलित हैं। मधुबनी दरभंगा प्रमंडल, सीतामढ़ी तिरहुत प्रमंडल, बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल, जहानाबाद मगध प्रमंडल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तो इनमें जो है 1 2 3 सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा एक जिला पटना से सीमा संबद्ध नहीं करता? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नवादा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। पटना जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, ये दोनों गलत हैं। पटना राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। समुद्र तल से राज्य की ऊंचाई 173 फीट। बिहार गंगा हुगली नदी मार्ग से समुद्र से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूह में बांटा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। खड़गपुर की पहाड़ी तथा जमुई, नवादा व राजगीर की पहाड़ियों में कौन से समूह का चट्टान पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धारवाड़। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में दिए गए तथ्यों पर विचार करना है और ये किस प्रकार के चट्टानों के समूह को इंगित करता है? तो देखते हैं इन्हें। पहला है आगरा किला, दिल्ली का लाल किला, सांची स्तूप आदि ऐतिहासिक स्मारक इसी क्रम के चट्टानों से निर्मित है। दूसरा है क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, बालू पत्थर व चूना पत्थर की बहुलता पाई जाती है। तो ये सभी सी, विंध्यन क्रम की चट्टानों को सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर, भिकनाठोड़ी तथा मवाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दर्रे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार की निम्न पहाड़ियों को उनके अवस्थिति या जिले के साथ सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ मंदार पहाड़ी बांका, जेठियन पहाड़ी गया, चकाई पहाड़ी जमुई, खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर की पहाड़ी। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग घिरा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजमहल पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी बिहार व झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है। यह बिहार का भागलपुर व बांका तथा झारखंड का साहेबगंज जिले में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, बिहार की तराई मिट्टी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केवल 2। इसका रंग हल्का पीला तथा बूढ़ा होता है। इसकी उर्वरता मध्य श्रेणी की होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
बलसुंदरी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 गलत है। आम, लीची व केले के बागानों के लिए यह उपयुक्त है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खादर या नवीन जरोल का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया। अगला प्रश्न है, लाल बलुई मृदा बिहार के क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोहतास व कैमूर पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट, गंडक नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सही नहीं है। बाकी गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है। सप्त गंडकी, नारायणी व सदानीरा के नाम से भी जानी जाती है। सप्त गंडकी, नारायणी व सदानीरा के नाम से भी जानी जाती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न वाक्यांश बिहार में मिलने वाली किस मिट्टी के संदर्भ में सही है? गंगा के मैदान की दक्षिण सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र शुरू होता है, इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। इसमें रेत व कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारी वीडियोस यहाँ तक देखी है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बलथर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी सोन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें से जो बी है वो गलत है, यानी 1 और 3 गलत हैं। 2 को देख लेते हैं। कन्हर, उत्तरी कोयल व रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में बहने वाली नदी व उनकी सहायक नदियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर महानंदा, कंकई, फल्गु, लोकायन, बूढ़ी गंडक, अनजान कोटे, कमला, बागमती। अगला प्रश्न है, बागमती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। बागमती का बिहार में प्रवाह सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व समस्तीपुर तक है। लाल बकैया, विष्णुमती, लखनदेई व अधवारा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बड़ुआ जलाशय जो बड़ुआ नदी पर स्थित है किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बांका। बड़ुआ, ओढ़नी, बिलासी तथा चंदन डैम बांका जिले में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कुशेश्वर स्थान झील के संदर्भ में सही कथन का चयन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये संरक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुंगेर में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नानक कुंड। मुंगेर में श्रृंगार ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर कुंड है। नानक कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बिहार की कौन सी नदी जमुई के चकाई पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए झारखंड में प्रवेश करती है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, अजय। अगला प्रश्न है, बिहार की नदियों के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सही है, जो बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक की एक प्रत्यक्ष धारा माना जाता है। घगरा को करनाली व सरयू के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन नदी फतुहा पटना के पास गंगा में मिल जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के प्रमुख जल निर्मग्न आर्द्र भूमियों में से कौन अवस्थिति के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाकी सारे सही हैं। ब्रह्मपुरामन, मुजफ्फरपुर, उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण, नागोपुर, वैशाली। कांवरताल बेगूसराय, बड़ेला ताल वैशाली, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ कुछ प्रमुख जल निर्मग्न आर्द्र भूमि दिए गए, इन्हें देख लेते हैं। कांवर झील, बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील, दरभंगा, घोघा चाप झील, कटिहार, उदयपुर, पश्चिमी चंपारण, भूसारामन, मुजफ्फरपुर, ब्रह्मपुरामन, मुजफ्फरपुर, राघोपुर, वैशाली। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कैमूर में। अगला प्रश्न है, हिरण्यवाह के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, सोन। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित पहाड़ियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। जहानाबाद व गया की सीमा पर बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल, इन्हें सुमेलित करना है, तो इन्हें देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बूढ़ी गंडक, चौतरवा चौर, पश्चिमी चंपारण, पुनपुन, चौराहा पहाड़ी, पलामू, अजय बटबार पहाड़ी, जमुई, क्यूल, हजारीबाग पठार, फल्गु, छोटा नागपुर पठार, गंडक, अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल, कोसी, गोसाईनाथ नेपाल, सोन, अमरकंटक मध्य प्रदेश, महानंदा, दार्जिलिंग हिल से, बागमती, महाभारत श्रेणी नेपाल। अगला प्रश्न है, एक तरफ उनके बिहार के प्रमुख जलप्रपात है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति वाली नदियाँ, तो इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। धुआं कुंड जलप्रपात कांव और धोवा नदी पर, ताराचंडी रोहतास में, ओखरीन कुंड जलप्रपात गोपत नदी पर रोहतास, तेलहर कुंड जलप्रपात पश्चिमी सुवारा नदी कैमूर, सुखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी रोहतास। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पटना से लखीसराय के मध्य। दक्षिण बिहार में जल्लाटाल क्षेत्र पटना से लखीसराय के मध्य स्थित है। बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोड़ और सिंगोल टाल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र विंध्यन काल में निर्मित हुआ है। छोटा नागपुर पठार सबसे प्राचीन संरचना वाला क्षेत्र है। कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र रोहतास व कैमूर जिलों में विस्तृत है। यह विंध्यन काल में निर्मित हुआ है। यह विंध्यन संरचना से संबंध है। औरंगाबाद छोटा नागपुर संरचना के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर पठार बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संरचना वाला क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार पूर्व उत्तर कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये बिहार स्पेशल के अंडर बिहार भूगोल का डे 1 कंप्लीट होता है। अगर आपने इससे पहले बिहार स्पेशल के एनिशेंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपने उन्हें जाकर हमारे चैनल पे देख लें। ये आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही आपको हमारे चैनल पे 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर आपको वो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड या और भी कौन से एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, हम वो डालने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।